फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका चैनल पे स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर DS यादव। आई होप आपको सभी वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और जितनी भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है MCQ टाइप क्वेश्चंस की, उसी सीरीज़ में हम आज ये पार्ट 4 है जिसमें 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इसके अलावा मैं 50 क्वेश्चंस की MCQ की PDF की फ़ाइल भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे किसी स्टूडेंट ने भेजी है, उसमें कुछ क्वेश्चन हमें काम के लगे इसलिए आपसे शेयर करूँ। मिक्स क्वेश्चन है, किसी यूनिट के नहीं है। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये लिए खुशखबरी ये है, हरियाणा में जिस तरह से सभी एग्ज़ाम MCQ टाइप हो रहे हैं, इसी तरह से पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट्स थे उनके हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम हुए थे सितंबर में, और MCQ टाइप ही थे। इस हायरमी ऐप से ही उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इसी तरह के ऐप से, मल्टीपल चॉइस टाइप से ऐप से ही उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था सभी स्टूडेंट्स ने। और अभी उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और आप यकीन नहीं करेंगे, अबाउट 90% स्टूडेंट्स जो है अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके री बहुत पीछे के थे, थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, बट इस MCQ टाइप क्वेश्चन जो भी सिस्टम अभी बना है, इस वजह से वो सारे स्टूडेंट्स पास हो गए। तो ये आप सभी के लिए भी खुशखबरी है। आपके एग्ज़ाम में भी पासिंग मार्क जो इन एवरेज जो जर्नल एग्ज़ाम होते थे उनसे ज़्यादा अच्छी रहेगी और मार्किंग भी उससे ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसको आप पक्का मान के चलिए। नेक्स्ट अनाउंसमेंट 1 मिनट और लूँगा मैं आपका। जो भी स्टूडेंट्स हमारी कॉलेज से बिलोंग कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। शांति कॉलेज, श्री राम कॉलेज एंड श्री गणेश कॉलेज के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जो CRSU स्टूडेंट्स हैं, इन एवरेज 5, किसी कॉलेज में 5, 6, 7 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ग्रुप्स में मैंने डाल दिया है। एवरेज 5% स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, और कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। एक बार याद से करके CRSU की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अगर आपको आगे एग्जाम देना है तो। सभी ग्रुप्स में लिस्ट डाल दी गई है। कल कॉलेज ओपन रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। जितने भी स्टूडेंट हैं, नियर बाय स्टूडेंट, अगर रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आ रही है, कॉलेज में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अगर दूर स्टूडेंट है वो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज एंड कैलिग्राम पेपर फर्स्ट पार्ट 4। इसमें टोटल हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, पूरे वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस बताएंगे, साथ में तुरंत उसका आंसर देंगे। इससे आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है। इस प्रैक्टिस से आपके अच्छे मार्क्स अचीव आप कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, सभी बातें आपको पता ही हैं, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में वन बाय वन करके मैं क्वेश्चंस बोलूँगा और आप सभी को उनके आंसर देने हैं। 10 से 15 सेकंड का गैप रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। लास्ट वीडियो में हमने 90 पे दी एंड किया था, वहीं से हम क्वेश्चन नंबर 91 कंटिन्यू कर रहे हैं। टोटली ये 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ रहेगी जो आपको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा 150 और अलग तरह के PDF भी हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी हम डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे फिर मैं कहूँगा, अगर किसी के पास कोई भी कंटेंट कहीं सर कैसा भी आ रहा है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो आप हमसे शेयर कीजिए कॉलेजेस के ग्रुप में। अगर हमें लगेगा ठीक है कंटेंट, तो हम ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करेंगे, इवन चाहे PDF में, चाहे PDF फॉर्मेट में, चाहे वीडियो फॉर्मेट में, जैसा भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 91 स्टूडेंट्स जल्दी से पढ़ लीजिए इसको। विच फॉलोज बिलो दैट दिस यूनिवर्स इज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स and action and believes that each physical world is only truth and there is no spiritual world। किस दर्शन का मानना है कि यह ब्रह्मांड विभिन्न तत्व और क्रियाओं का परिणाम है, और उनका मानना है कि भौतिक दुनिया केवल सत्य है और कोई आध्यात्मिक दुनिया नहीं है। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रैग्मैटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड नन ऑफ द अबव। तुरंत मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 91, आंसर इज फर्स्ट, व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 92। सभी को अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं, चाहे कंप्लीट करने के बाद, चाहे नंबर वन बाय क्वेश्चन भी आप टाइप कर सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का ज़रूर जवाब दिया जाएगा जैसे हमें टाइम मिलेगा। और कल इवनिंग में मैं एक बार लाइव भी आने वाला हूँ कमेंट सेक्शन में, शायद अगर टाइम रहा, टाइमली फ्री हो गया था, नियर बाई 6 PM के आसपास एक वीडियो डालेंगे, आपके क्वेश्चंस को आंसर देंगे, जो भी आपकी क्वेरीज हैं।
क्वेश्चन नंबर 92 सभी ने पढ़ लिया होगा, आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 92 आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 93 जो स्टूडेंट्स हमारे एमडीयू के कॉलेज से बिलोंग कर रहे हैं उन सभी के लिए भी एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है। नियरली सभी कॉलेजेस के एडमिट कार्ड ऑफिस में हमने पहुंचा दिए हैं, प्रिंट आउट हो गए हैं। जिन स्टूडेंट्स की अगर थोड़ी बहुत ड्यूज़ बाकी है वो अपनी ड्यूज़ टाइम पे क्लियर कर दें और कल आप हमारे किसी भी ऑफिस से एडमिट कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ से भी आप डील कर रहे हैं। और जो कॉलेज के नियर बाई स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में आके आप एडमिट कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिलोसफर अडोप्टेड द 1 मिनट। हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 93 इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर अडोप्टेड द एक्जिस्टेंशलिज्म फिलोसफी। एक्सटेंशनलिज्म फिलोसफी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, डीपली पढ़ा होगा आपको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 93 जल्दी जल्दी आंसर आपको सोचने हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, आपको टाइम लग रहा है तो वही बातें रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। तो क्वेश्चन नंबर 93 आंसर इज 1। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर का आंसर है, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 94। आज वैसे हमें 2 वीडियो डालने थे बट क्योंकि टाइम पूरे दिन आज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था तो कॉलिंग में उनको समझाने में निकल गया पूरा दिन, इसलिए एक ही वीडियो आपका डाल पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 94 सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ। समाजीकरण की एक प्रक्रिया है, समाज का सदस्य बनना सीखना, बनना और बनाना, समाज के लिए बदलते और सामाजिक बदलाव। क्वेश्चन नंबर 94 जल्दी से आंसर कीजिए क्विकली। क्वेश्चन नंबर 94 आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 95। मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ अगर आप ये लगभग 200 क्वेश्चन की सीरीज के वीडियो और साथ में 200 क्वेश्चन के पीडीएफ टोटल अराउंड 400 अगर 500 एमसीक्यू आप एक बार पढ़ के जाते हैं, अच्छे से उनको पढ़ के जाएंगे तो फाइनल एग्जाम में आपके अच्छे मार्क आएंगे। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके शायद कवर कर सकते हैं, क्लैश कर सकते हैं और इतनी चीज़ें आप पढ़ लेंगे जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चन उनको भी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 जल्दी से आंसर बताइए। द लास्ट बुक रिटन बाय रूसो इन हिज लाइफ इज। क्वेश्चन नंबर 95 आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 96। ये सीरीज भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कुछ ऐड करके और कुछ नए क्वेश्चन जो भी आप पाएंगे वो हम आपकी पीडीएफ शेयर कर देंगे। एक पीडीएफ हम आज भी शेयर कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं बट वो भी घुमा फिरा के आ सकते हैं, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने हमसे उसको शेयर किया है पीडीएफ को। विच एजेंसी रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री। विच एजेंसी रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द कंट्री, ध्यान से देखिए, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन ले रखा है उसको भी कोई किसी रेगुलेट अथॉरिटी ने रेगुलेट किया होगा कि कॉलेज में क्या क्या एफिलेशन होनी चाहिए, कैसे उसकी एफिलेशन मिली होगी। जब आपने एडमिशन लिया होगा तो कॉलेज को देखा होगा ना किस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, तो उसकी अप्रूवल चेक की होंगी, वो कहाँ कहाँ से अप्रूवल होगा। जल्दी से देखिए, NIOS आपको पता है नहीं हो सकता, NCERT जल्दी से सोचिए क्या ये हो सकती है, NCTE फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए NCT की अगर आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम DED या कुछ भी कर रहे हैं तो, एंड AICT ऐसे क्लिक कर जाएगा। AICT टेक्निकल कोर्सेज के लिए होती है, NCERT भी नहीं हो सकता, NIOS भी हो सकता, तो जाहिर सी बात है क्या बच गया ऑप्शन, ऑप्शन 3 NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रखा है 100% वो अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड बाय NCT। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 97। अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन childhood is something desirable of its own sake and children should be children। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 राइट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 97 राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्हाट डज द इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन इम्प्लाई सॉरी, थोड़े से कम चांस हैं कि ऐसे लेंथी टाइप क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मोबाइल की विंडो थोड़ी छोटी होती है। अगर एग्जामिनर थोड़ी समझदारी से क्वेश्चंस को डिज़ाइन करेगा तो मैं नहीं मानता कि इतने लंबे क्वेश्चन उनको देने चाहिए मोबाइल की स्क्रीन में। इनको देखना, इनकी विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी और आपको जूम करके जूम आउट करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 98 राइट आंसर, आई होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा, मैं आंसर की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 राइट आंसर इज 1। राइट आंसर इज 1। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 99, हु वाज द 19th सेंचुरी फाउंडेशन ऑफ एक्जिस्टेंशलिज्म? अस्तित्ववाद की संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन ऐसे हैं, एक दो बार आपकी आंखों की नज़रों के सामने से गुजरेंगे, आपको नाम याद हो जाएंगे, तो अगर फाइनल पेपर में अगर ये आता है तो आप जल्दी से तुरंत क्लिक कर जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसकी भी हम PDF लास्ट में तो शेयर कर देंगे, लेकिन जितना वीडियो क्वेश्चन आप देखेंगे आपके दिमाग में ज़्यादा आसानी से क्लिक करेंगे। एक सोचने का टाइम हम आपको दे रहे हैं 10 मिनट 15 सेकेंड का, इससे आपकी मेमोरी में लंबे टाइम तक बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 100, हु वाज द फर्स्ट आइडियलिस्टिक फिलोसफर वाज? द फर्स्ट आइडियलिस्टिक फिलोसफर वाज, पहला आदर्शवादी दार्शनिक था। चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, सभी के दर्शन इनके फिलोसफर्स के व्यू दिए गए हैं, तो पहला कौन था? क्वेश्चन नंबर 100 आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 101, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और हु वाज द 20th सेंचुरी एग्जिस्टेंशलिस्ट? 20वीं सदी के अस्तित्ववादी कौन थे? नाम बेस्ड, जहाँ पर जितना भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, नाम और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो फर्स्ट है, किसी सेंचुरी से रिलेटेड है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम किया है, अगर आपने ऐसे मतलब थ्योरी भी आपको नहीं पढ़ी है, तो उनको वहाँ से आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे टाइप में इसी तरह के कंटेंट से ही ऐसे टाइप क्वेश्चन निकलेगा। राइट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 102, which school of philosophy of education stress the direct study of man and thing through tour and travels? थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। शिक्षा के दर्शन का कौन सा स्कूल पर्यटन और यात्रा के माध्यम से पुरुषों और चीज़ों के प्रत्यक्ष अध्ययन पर जोर देता है? जल्दी से क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 103, द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिलेटेड टू? द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिलेटेड टू, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन को समझ के प्रमोटेड समझ लिया था, एग्जाम की तैयारी बिल्कुल छोड़ दी थी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर आप इन पिछले 10 दिन 15 दिन से भी अगर आपने स्टडी स्टार्ट की है, इस तरह की वीडियो भी फॉलो करी है, जहाँ से भी जो कंटेंट मिल रहा है अगर आप उसमें पढ़ रहे हैं और इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस की, तो ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये आप पूरा यकीन मैं आपको दिला रहा हूँ। बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आपकी तैयारी अधूरी है, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इवन मैं तो ये कहूँगा कि जब अगर ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें फिर भी कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते थे, या कई बार पेपर इतना ख़राब आ जाता था कि बच्चे उसमें रीअपीयर आ जाते थे, अब रिजल्ट अच्छा आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 103 आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 104,
In whose methodology of teaching, experimentation is the keynote of? जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 104, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए और ऑप्शन पढ़ लीजिए। वैसे तो हम इस तरह की वीडियो बना के या पीडीएफ बना के सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को भी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते थे, बट हमारे किसी फैकल्टी ने सलाह दी कि सर हम क्यों ना यूट्यूब के ज़रिए इन सभी स्टूडेंट्स के पास भेजें, हमारे अपने स्टूडेंट्स के पास भी भेजें। इसके अलावा जो भी बाकी स्टूडेंट हैं जो परेशान हैं इस तरह की, उनको कंटेंट नहीं मिल रहा है या फिर बुक्स इजीली अवेलेबल नहीं है, उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए, उन्हीं की सलाह मान के हमने यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो डाले हैं। हम कोई प्रॉपर यूट्यूबर नहीं है कि इसको यूट्यूबर की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, इसके साथ जितने भी स्टूडेंट्स का भला हो जाए इसी तरह से इसको ट्रीट कर रहे हैं। टाइम की हमारे पास भी बहुत ज़्यादा कमी रहती है, फिर भी हम कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितना हो उसके आपकी वीडियो डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 105, आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 106 स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर दीजिए। बट जैसे जैसे हमने वीडियो डाले हैं, आप लोगों के जो भी रिस्पॉन्स आए हैं, जिस तरह से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हम भी थोड़ा पॉजिटिव इसको सोच रहे हैं। और जो आप अब टाइम ना होते हुए भी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपका डले, जितना भी टाइम निकाल के। अभी रात के 10 बज रहे हैं, फिर भी मैं सोच रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करके आपका अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू रिलीजन इज एजुकेशन इज the method of teaching, the value of significance of what is taught, the nature of child, organization of the contents to be taught। जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 106। वीडियो खत्म होते ही सबसे लास्ट में आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है आपके कितने मार्क्स आए, कितने में से। लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स किए, हमने सभी के कमेंट की रिप्लाई भी की है और सभी को शाबाशी दे रहे हैं कितने अच्छे मार्क्स अगर आ रहे हैं तो। अब ज़रूर 80% तक भी, 85% तक भी क्रॉस कर जाओगे थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 106, आंसर इज 2। थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 107, जल्दी से पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशलिज्म। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 107 एंड द आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 108, हु इज द अल्टीमेट कंसर्न, व्हाट इज एग्जिस्टेंस। जैसे आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, हम कोशिश करेंगे अगर हमें वो कॉपी किसी तरह से रिकॉर्ड हो जाती या मिल जाती, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसका सॉल्यूशन, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हम उसमें अपलोड करेंगे, ताकि आप अपना टैली कर सकें किसके कितने क्वेश्चन ठीक थे कितने नहीं। CRSU का MDU का बोथ हमारे पैनल, तो हम कॉलेज दोनों में हमारे कॉलेज हैं तो हमारे पास पैनल हैं, उनसे ही हम आपका क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, या यूनिवर्सिटी से हम कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 109, जल्दी से आंसर कीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी हेल्ड्स द मैन इन द वर्ल्ड फील लोनली एंड एनोक्स बीइंग unsure of their meaning and fearful of their annihilation। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 109, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 110, किसने जोर दिया है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इन सभी जो भी इनके व्यू वगैरह थे, अगर आपने पढ़े होंगे विवेकानंद जी के, रूसो के, डेवी के, तो आपको ज़रूर पता होगा।
क्वेश्चन नंबर 110, आंसर इज 3. Next question, students. Which philosophy believes and gives importance to experience, change and experiment? क्वेश्चन नंबर 111, आंसर इज, जल्दी से आंसर पढ़ लीजिए, लंबा हो रहा है वीडियो. क्वेश्चन नंबर 111, आंसर इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 112, विच फिलोसफी इज कंसर्न विद फाइंडिंग सेल्फ and the meaning of the life through free will, choice and personal responsibility? Idealism, actionism, naturalism, none of the above. क्वेश्चन नंबर 112, आंसर दीजिए जल्दी से. राइट आंसर इज 2. क्वेश्चन नंबर 113, हु इज द फर्स्ट यूरोपियन फिलोसफर हु बियर्स द एग्जिस्टेंशलिस्ट लेबल? अस्तित्ववादी लेबल को धारण करने वाला पहला यूरोपीय दार्शनिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 113, जल्दी से आंसर कीजिए. आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 114, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंटियलिज्म? आधुनिक अस्तित्ववाद के पितामह कौन हैं? मैंने आपसे बताया था कि जितने भी नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं जिनसे, क्योंकि नाम आपको सेलेक्ट करना है, उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं. क्वेश्चन नंबर 114, आंसर इज 2. क्वेश्चन नंबर 115, ये 25th क्वेश्चन है आज का आपका, मतलब हाफ आपका कंप्लीट हो रहा है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइम आपको फाइनल एग्जाम में ज़्यादा मिलेगा. हम 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं. बाकी आपको आराम से इजीली आप अच्छे से सभी उसको सोच समझ के जब इसका आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 115, आंसर इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी डेट से रिलेटेड कॉलम है, इंपॉर्टेंट जो भी घटनाएं हुई हैं या फिर जो भी एक्ट वगैरह बने हैं, कुछ भी, उनके सभी की डेट्स आपको याद करनी. एक ब्रीफली अपने हिसाब से भी नोट्स बना लीजिए. उनमें से कई से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों में, लेकिन आप अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो जहाँ जहाँ पर डेट्स वगैरह हैं, जहाँ पर जो नाम आ रहे हैं, मेन फेमस जो भी पर्सनैलिटी है उनके नाम आ रहे हैं, उनको आप याद कर लीजिए. अलग से अपनी हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, ईजी हो जाएगा आपके लिए. जल्दी से आंसर कीजिए. राइट टू एजुकेशन एक्ट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 116, राइट आंसर इज 3. लेटेस्ट अभी 2010 की बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, प्राकृतिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है. 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जर्नल भी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, किसी का गलत नहीं होना चाहिए. आंसर इज 4. प्राथमिक शिक्षा जरूरी की गई थी, आपको पता ही होगा. इंडिया में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, जो अभी भी चल रही है सरकारी स्कूलों में, सभी के लिए प्राइमरी से एजुकेशन फ्री है. क्वेश्चन नंबर 118, व्यवहारिकता पर जोर दिया है. प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइज ऑन यूनिवर्सल ट्रूथ, चेंजेबल ट्रूथ, फिजिकल ट्रूथ एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ. इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया आई थिंक. क्वेश्चन नंबर 118, आंसर कीजिए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 118, आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, करिकुलम इज ए वर्ड ऑफ. बहुत ही आसान क्वेश्चन. कैरिकुलम जहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में टॉपिक है. यूनानी, लैटिन, फारसी, अंग्रेजी क्या? क्वेश्चन नंबर 119, आंसर इज 2, लैटिन वर्ड. क्वेश्चन नंबर 120, वेयर इज श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन लोकेटेड? पढ़ा है इसके बारे में? नहीं पढ़ा होगा तो कोई आइडिया नहीं होगा. अगर आपकी आंखों के सामने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको पता होगा.
Question number 120, answer is 2. Next question, students. Question number 121. The branch of philosophy which emphasizes more on the teachers. दर्शन की वह शाखा जो शिक्षक पर अधिक बल देती है. हमने हमारी कुछ फैकल्टी थी उनको भी इस तरह के वीडियो बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए बोला है, बट थोड़ा सा हेजिटेशन है उनके मन में. बाकी अभी फ़िलहाल चैनल को लेकर वो भी कह रहे हैं कि वो बना सकते हैं, तो उनको भी बोला है. हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी फैकल्टी के वीडियो भी आपको इस चैनल पे देखने को मिले. कल से रिकॉर्डिंग, परसों से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर हैं आपके, बहुत सारा कंटेंट आपको चाहिएगा. सिंगल पर्सन कोई नहीं बना सकता. अगर 7-8 टीचर्स का फैकल्टी का ग्रुप रहेगा तो आपके लिए ईजी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 121, आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 122. In Indian education, the curriculum is mostly influenced by child psychology, teacher personality, family structure and constitutional provision. Question number 122. Answer is 4. Question number 123. Balanced curriculum is also known as integrated curriculum, experience curriculum, activity centered curriculum and core curriculum. Question number 123. Answer is 4. Next, 124. Main characteristics of education is शिक्षा ही मुख्य विशेषता है किसकी? जल्दी से आंसर कीजिए. 4. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 125. वेदांत किसके शैक्षिक विचारों के सर्वाधिक प्रभावित थे? Whose educational thoughts were most influenced by वेदांत? इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया हमने, जल्दी से आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी आंसर नंबर 1. 126. Which of the following is hurdle in national integration? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा है? जातिवाद. जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल आता होगा. आंसर इज 4. सभी के सभी हैं, आपको पता ही है अपने देश में क्या हालात है. क्वेश्चन नंबर 127, ये मिसप्रिंट हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन? फैमिली, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी. बिल्कुल आसान क्वेश्चन. राइट आंसर इज टी, न्यूज़पेपर. क्वेश्चन नंबर 128. लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज. 4 तरह की एजुकेशन है, आपने पढ़ाई होगा. बताइए इनमें से लाइफ लॉन्ग कौन सी है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल और डिस्टेंस एजुकेशन. बिल्कुल आसान क्वेश्चन. अगर इनका बेस भी पता है आपको इन क्वेश्चन का तो आसानी से आंसर दे पाएंगे. 128. आंसर इज 2, इनफॉर्मल एजुकेशन. ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, आदमी मरते दम तक भी सीखता रहता है. क्वेश्चन नंबर 129. द फर्स्ट आइडियलिस्ट फिलोसफर वाज. जल्दी से आंसर कीजिए. क्वेश्चन नंबर 129. ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी वीडियो को दी एंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 129. आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 130. हु रिकमेंड्स द डीलिंकिंग ऑफ सर्विस विद डिग्री? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जो मैंने आपको बताया था, आपके हैं टोटल क्वेश्चन में से कुछ पार्ट हार्ड भी आएंगे या फिर
थोड़े मॉडरेट आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आसान रहेंगे। ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है आपका, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। डिग्री के साथ सेवा के विलंब की सिफारिश किसने की? जल्दी से आंसर कीजिए। और ये चारों टॉपिक जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के बारे में आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। इनमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे हर किसी टॉपिक में से। आंसर इज 2, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड। ये एक बच्चे के समाजीकरण का प्रभावी कारक नहीं है। जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 131, राइट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज द कल्चरल डाइवर्सिटी? Which of the following problem is the cultural diversity? 132. Question number 132. Answer is 1. Question number 133. Which system of education was propounded by महात्मा गांधी? ये तो सभी को आना चाहिए। महात्मा गांधी ने किस शिक्षा पद्धति की प्रस्तावना की थी? जल्दी से आंसर कीजिए। 133। आंसर इज 3। टोटल 43 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आज का 44th क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 134। हु इज़ द फादर ऑफ सोशोलॉजी? हु इज़ द फादर ऑफ सोशोलॉजी? क्विकली आंसर कीजिए। आंसर इज 3। इन सभी पर्सन्स के बारे में आपको इनके डिटेल्स के बारे में पढ़ के जाना है। इनको बहुत 2-3 4 ऑप्शन 5-5 क्वेश्चन भी आपके इनके ऑप्शंस में मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम इज पाठ्यक्रम का घटक है। उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण रणनीति और ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 135 फोर्थ, मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा चांस रहेंगे डी ऑप्शन रहने के। 50% चांस रहेंगे डी ऑप्शन रहने के। अगर नहीं आता तो आपको क्वेश्चन लास्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना इस तरह के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 136, हु इंट्रोड्यूस नेगेटिव एजुकेशन? नकारात्मक शिक्षा का परिचय कौन देता है? फिर से उसी तरह के नाम आ गए हैं, 4 नाम दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 136, आंसर इज 3। इन सभी के अपने अपने कुछ कंटेंट्स हैं, उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, फिर उसे रिलेट करके पूछा जाएगा किसने किया है, तो वही आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 137, टोटल 4 क्वेश्चन और बचे हैं आज के स्टूडेंट्स। व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड इन स्कूल रिकॉर्ड्स? व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड आर डिस्क्राइब्ड इन स्कूल रिकॉर्ड? जल्दी से आंसर कीजिए। 137, आंसर इज 1। 138, ए सोशल इंस्टीट्यूशन इज। कुछ स्टूडेंट्स हैं और भी आज नोट्स हमें 1-2 जगह से मिले, उनको उन्होंने भेजे हैं, फिल्टर कर रहे हैं हम, उनमें देख रहे हैं कैसे वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, कौन से ठीक हैं, कौन से हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको, उनको नहीं, उनको डिटेक्ट कर रहे हैं, वो भी डालेंगे 1-2 दिन में। क्वेश्चन नंबर 138, आंसर इज 4। नेक्स्ट 139, हु सेड कल्चरल चेंज इज ए सोशल चेंज? फिर से नाम आ गए। इस टाइप के कथन टाइप वाले जो भी एक सिंगल लाइन वर्ड रहेगा वो किसने कहा था, इस तरह के वर्ड पूछे जा सकते हैं। आंसर इज 139। क्वेश्चन नंबर 139, आंसर इज 139 का आंसर है 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन 140th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, हु एम्फसाइज रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस एज द एम ऑफ एजुकेशन? जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 140 का स्टूडेंट्स।
आंसर इज 1। आई होप आज का आपका सेशन अच्छा गया होगा। 50 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। इसके साथ एक 50 क्वेश्चंस की PDF हो सकता है आपके काम की हो, कुछ काम के होंगे क्वेश्चंस, उसमें एक बार आप पढ़ लेना थ्रोली। पूरी PDF पढ़ना, लास्ट में आंसर दिए गए हैं। ये किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। एग्ज़ाम हुआ है उसके ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वो की वही PDF है और नीचे आंसर दिए गए हैं, करेक्ट करके आंसर दिए गए हैं, हमने आंसर दिए, उनको आप देख लेना, पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइव से। इसी के साथ आज का वीडियो में एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना। जो भी क्वेश्चंस हो आपके, जो भी डाउट्स हो एग्जाम को लेके, एवरीथिंग, आपकी B.Ed की D.Ed की जो भी डिग्री जहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड तक, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चंस जो सिलेबस से रिलेटेड है, चाहे वैसे आपको कोई दिक्कत आ रही है, एवरीथिंग, सभी चीज़ों की नॉलेज आपको इस चैनल पे मिलेगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपकी रिप्लाई दी जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो एंड करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।